दोस्तों, जीवन में मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सभी को सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम अपने जीवन की समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि यह जीवन हमसे कभी भी कुछ भी मांग सकता है। भूल जाते हैं कि कभी कभी चीज़ें हमारी नियंत्रण में नहीं होती। हम सोचते हैं कि मौत सिर्फ दूसरों के साथ होती है। लगता है जैसे हमारे चाहने वाले, हम जिन्हें दिल से प्यार करते हैं, वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वह हमसे दूर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह एक गलतफहमी है। हम भी इससे बच नहीं सकते और दुर्भाग्यवश हमारे करीबी लोग भी मौत से बच नहीं सकते। पर हम अपने किसी प्यार को खोने के बारे में सोचकर डर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी ऐसा वक्त आ सकता है। हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। और जब हम किसी अपने करीबी इंसान को अचानक से बिना किसी चेतावनी के खो देते हैं, तो यह भ्रम हमें अक्सर भीतर से तोड़ देता है, हमें अंदर से खाली कर देता है। यह एक अचानक के धक्के जैसा होता है जिससे हम अंधेरे में चले जाते हैं। किसी को खोने का दुख सबके लिए अलग तौर पर होता है। जब हम किसी अपने को खोते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। उनकी कही हुई बातें, उनके के गए काम, उनकी हर छोटी से छोटी बात हमें याद रहती है। लेकिन जब भी चले जाते हैं, तब हमें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में भी यही समझाया है। जैसे सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे रहने वाले इंसान को यह जीवन नरक लगने लगता है। उसे लगता है कि यह धरती ही नरक है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस मुश्किल और दुख भरे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि मौत का सामना हर किसी को करना पड़ता है। हमें मौत को स्वीकार करना सीखना चाहिए और आसपास के लोगों के साथ मिलकर इस समस्या से बाहर निकलना चाहिए। यह हमारे लिए एक अवसर है अपने जिंदगी के असली मतलब को समझने के लिए। तो हम भी एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से आपको इस सिक्के के दो पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया में मोटिवेशन फैलाता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके जीवन में यह कहानी काम आए, वैसे ही आपका बुद्धा इनसाइड को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। और आपकी एक लाइक से यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकती है जो आप ही की तरह बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते हैं। तो अभी लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और कहानी शुरू करत हैं। बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध उस गांव में भिक्षा लेने गए थे। अपने शिष्यों के साथ गांव से दीक्षा लेकर वह अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्होंने एक छोटे बच्चों को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी मां कुछ काम कर रही थी। तभी उसे बच्चों की मां ने बुद्ध को देखा, उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। बुद्ध ने उससे कहा, मेरा पत्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूं जितना मेरे पत्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊंगा, तुम मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चों के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उसी स्त्री के पास है। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पत्र में चावल भरकर देती है। बुद्ध ने यह उपहार स्वीकार किया और उस स्त्री को कहा, तुम्हारा धन्यवाद। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब भी बुद्ध उस गांव में जाते, वह स्त्री हमेशा उन्हें भिक्षा में कुछ ना कुछ जरूर देती। एक दिन जब बुद्ध उस स्त्री के पास भिक्षा लेने गए, तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री अपने बेटे को हिलाकर जागने की कोशिश कर रही और फूट फूट कर रो रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि बच्चा बेहोश हो गया है। बुद्ध ने स्त्री से पूछा, बेटी, यह क्या हुआ? तुम्हारा बेटा बेहोश क्यों हो गया? स्त्री ने बताया, गुरुदेव, मेरा बेटा कुछ दिनों से बीमार था, उसको तेज बुखार भी था। मैं गांव के वैद्य को भी दिखाया और इलाज शुरू किया, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं हुई। अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा चलते चलते तेज बुखार की वजह से बेहोश हो गया। बुद्ध ने लड़के का परीक्षण किया और समस्या को समझने के बाद
बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चों को इसका रस निकालकर पिलाना। इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उसे जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध उसके बाद वहां से चले गए। 1 महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में जाकर लोगों को उन पीड़ाओं के बारे में उपदेश दे रहे थे जो सभी लोगों को प्रभावित कर रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चों को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है? उसकी पीड़ा क्या होती है? यह आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूं और अब मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया है। अपने बेटे की इतनी छोटी उम्र में मृत्यु किसी मां को ना देखना पड़े। मैं आज तक बहुत दान किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा ना मैं आज तक भगवान से कुछ मांगा, लेकिन आप मेरे इस बेटे को देखिए, वह अब ना तो रोता है ना हंसना है। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दे, वह जड़ी बूटियां मैं फेंक दी थी। मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वह जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि न पहुंचा दें। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते को कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई। तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वह सबकी समस्या को दूर करते हैं। तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर कर देंगे। आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित करें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है। उस स्वीकार करना चाहिए। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यह आगे बढ़ता है और इसके पद को कुछ भी नहीं रोक सकता। जिस तरह एक नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, हमारी आत्मा को भी इस कुदरत में ही जाना है। स्त्री बोली, बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूं। मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था और अब वह भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। स्त्री रहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आता हूं। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें यह सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। उसे स्त्री आंसू पहुंचकर बोलता है, यह बुद्ध मैं अभी लेकर आता हूं। वह अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। कृष्ण स्वामी बाहर आया। उसे स्त्री ने उसे गृह स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उसे स्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने दे दिए। वह खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां किसी की भी मृत्यु न हुई हो। स्त्री ने गृह स्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने स्वामी को वापस कर किसी दूसरे घर पर जाने का फैसला किया। दूसरे घर में जाकर उस स्त्री ने फिर से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। केवल मैं अकेला जीवित रह गया और अब मैं अकेले अपनी जिंदगी का बोझ उठा रहा हूं। उस स्त्री ने सोचा कि ऐसा घर कहां पर मिलेगा जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी। उस स्त्री ने हार नहीं मानी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री रोटी रोटी अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध के पास जा रही थी। तभी उस रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वह गड्ढा खोदती जा रही थी
और रोटी जा रही थी, उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमते हुए उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दफन कर दिया और अपने आंसू पहुंचकर बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध इस सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बस रोटी जा रही थी जिसे जीवन मिला है। उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंग युवा हो या कोई वृद्ध। मृत्यु सभी को आनी है, लेकिन अब तुम उसके अगले सफर के लिए उसे विदा करना होगा। वह स्त्री बुद्ध से बोली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया में लोग मुझसे भी ज्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वह तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। यह परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा, और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बंध लेन। और जब तक वह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा, और जब तक मोह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह हमसे दूर चली जाती है, उसके ना होने का एहसास हमारे अंदर गहरी पीड़ा बना देता है और हम दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को होश में नहीं जीते, इसीलिए मृत्यु होने पर हम रोते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वह स्त्री बुद्धि से कहती है, हे बुद्ध, यह तो सभी को पता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाए? बुद्ध बोले, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत होकर सोचोगे तब तुम्हें लगेगा कि मृत्यु परम सत्य है। तब तुम्हें लगेगा जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी जीवन का पाव। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का महत्व समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं इस पर ही चलूंगी। इसके बाद उस स्त्री ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर चली गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी इस मेहनत का फल हमें जरूर दीजिएगा। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, बल्कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नमो बुद्ध।